नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए तो आज हम बात करते हैं कि जब आप ट्रेन का सफ़र करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती होगी जिसको लेकर आप उलझ जाते होंगे कि टिकट कैसे बुक करना है, एसी का टिकट कैसे बुक करना है, स्लीपर का टिकट कैसे बुक करना है। और ट्रेन से जुड़ी बहुत सारी समस्या और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके माइंड में अराइज होते होंगे ताकि आपको उस चीज़ को जानने के लिए आप उत्सुकता दिखते हैं और आपको लगता है कि इस चीज़ की जानकारी ज़रूर आनी चाहिए। चलिए आज हम बात करेंगे जिस तरीके से ट्रेन होता है। तो ट्रेन में विभिन्न प्रकार की बोगी होती है। खास करके हम बात करें तो पेंट्री कार होता है जिसमें खाना वाना आपको प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी चीज़ आपको जनरल क्लास होती है जिसमें कि आप जनरल क्लास का टिकट लेके आप उसमें धक्का मुक्की कर बैठ सकते हैं। तीसरी जो चीज़ होती है वो स्लीपर क्लास होती है। स्लीपर क्लास में आपको एक कन्फर्म टिकट मिलता है और उसमें भी वेटिंग मिलता है। हालांकि जो स्लीपर होता है वो आपको पूरा जो सीट से आपको प्रोवाइड कर दी जाती है अगर आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। तो इसके बाद आपको थर्ड एसी आता है, सेकेंड एसी आता है, फर्स्ट एसी आता है। चलिए हम बात कर दे छोड़ते हैं इसको कि जैसे कि स्लीपर की बात करें या फिर जनरल क्लास की बात करें तो इसको हम छोड़ते हैं और हम ऐसे चीज़ों को बात करते हैं, एसी क्लास को लेकर बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसी क्लास में 3 कैटेगरी होता है। पहला तो फर्स्ट क्लास होता है, दूसरा सेकंड क्लास होता है और तीसरी जो होती है वो थर्ड क्लास होती है। लेकिन आपके जहन में आता होगा कि फर्स्ट क्लास का एसी का ज़्यादा पैसा लगता है, सेकेंड का थोड़ा कम लगता है और थर्ड एसी का थोड़ा सा ज़्यादा कम लगता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं तो कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि बस किराया का फ़र्क है, इंटरनली क्या मिलता है ये लोगों को नहीं पता होता है और जो लोग ट्रेवल करते हैं उन्हीं को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से 1 एसी, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी का किराया अलग अलग होता है और उसमें जो अपॉर्चुनिटी, जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती है वो क्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ट्रेन में यात्रा करने का अनुभव तो आपके पास बहुत खूब होगा, हो भी क्यों ना। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क होने के नाते भारत में परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन भी तो रेलवे ही है। भारतीय रेलवे अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। हर तरह के यात्री की क्षमता के हिसाब से भारतीय रेलवे डिज़ाइन की गई है। वीआईपी स्तर के लोग फर्स्ट क्लास में सफ़र कर आनंद लेते हैं तो वही नीचे स्तर वाले सेकेंड एसी में सफ़र करते हैं, जबकि देश की आबादी का एक बड़ा भाग थर्ड इकोनॉमी एसी का सफ़र करता है। वहीं भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी हैसियत के हिसाब से सामान्य कोच में सफ़र करता है। इन श्रेणियों वाले कोचों का अलग अलग अपना किराया होता है, लेकिन आपको बता दें कि इनमें सिर्फ किराए भर का अंतर नहीं होता है बल्कि अलग अलग श्रेणी में किराए के साथ साथ कुछ बुनियादी सुविधाएँ भी दी जाती है। आज आपको इसी के बारे में हम बताएंगे। इस खबर के जरिए आप भारतीय ट्रेन की विविधताओं के बारे में जान पाएंगे। आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि रेलवे के अलग अलग कोच में सिर्फ किराए भर का अंतर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग श्रेणियों के कोच में सुविधाएं भी अलग दी जाती है। जानते हैं उन कोचों में किराए के अलग किन किन प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का अंतर होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट एसी स्लीपर क्लास की तो यह रेलवे का सबसे महंगा क्लास होता है जिसमें सफ़र करना हर भारतीय के लिए संभव नहीं है। इसका किराया भारत में चलने वाली एयरलाइंस के आम किराए से कम नहीं होता है। यह पूरा कोच वातानुकूलित होता है और यह सिर्फ महानगर शहरों के चुनिंदा रूट्स के लिए ही संचालित होता है। ऐसे कोच में 18 से 20 यात्रियों के सफ़र करने तक की सुविधा होती है। इस श्रेणी को कोच में कारपेट बिछा होता है जो यात्रियों को सफ़र का एक खास अनुभव कराता है। इस कोच में सोने के साथ साथ आपकी निजी लग्जरी की सुविधाएं भी होती है। राजधानी की फर्स्ट एसी का खाना अन्य श्रेणियों में मिलने वाले खाने से कई गुना बेहतर होता है। फर्स्ट एसी में 8 केबिन होते हैं और आधे एसी प्रथम श्रेणी के कोच में 3 केबिन होते हैं। कोच में यात्रियों की मदद करने के लिए एक सेवक होता है। रेलवे का सेकेंड एसी कोच भी स्लीपिंग बर्थ के साथ साथ पूरी तरह से वातानुकूलित होता है। इसमें एप्पल लेग रूम होता है, पर्दे होते हैं और हर यात्री के लिए अलग अलग रीडिंग लैम्प भी लगा होता है। इस कोच में सीटें 6 खंडों के 2 स्तरों में बटी होती है। 4 सीटें कोच की चौड़ाई में फैली हुई है और 2 सीटें साइड में होती है। निजता का ख्याल रखते हुए हर सीट में एक पर्दा लगा हुआ होता है। इसमें 48 से 54 यात्री एक बार में सफ़र कर सकते हैं। अगर हम थर्ड एसी की बात करें तो यह कोच में स्लीपिंग बर्थ होता है और कोच पूरी तरह से फुली एयर कंडीशन होता है। हालांकि इसकी सीटें 2 एसी से व्यवस्थित होती है, लेकिन इसमें चौड़ाई के सापेक्ष 3 सीटें होती है और 2 साइड में, यानी कुल मिलाकर 8 सीटें कोच में होती है। इसमें पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई लैंप नहीं लगा होता है, लेकिन हाल ही में थर्ड एसी कोच को और बेहतर बनाने का प्रयास किए गए हैं। इसमें उपलब्ध कराई जाने वाली बेडिंग का खर्चा आपके किराए में शामिल होता है। इस प्रकार के कोच में 64 से 65 यात्री सफ़र कर सकते हैं।
तो देखा आपने कि फर्स्ट एसी में किस तरीके की आपको सुविधाएं मिलती है, लोगों की जो कमी होती लोग जो उसमें कम होते हैं, जिस तरीके से सेकंड एसी में थोड़ा सा उससे ज़्यादा होते हैं और थर्ड एसी में थोड़ा सा उससे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आपको जो खाना में भी वैरायटीज़ मिलती है और आपको जो सिक्योरिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू और जो अगर रात में अगर जगते हैं तो आपको पढ़ने वढ़ने के लिए लैंप्स वगैरह का जो चीज़ें दी जाती है, इस प्रकार की सुविधाएं कहीं ना कहीं फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी में कन्वर्ट होती रहती है। और इसी सुविधाओं के अनुसार जो पैसा होता है आपको फर्स्ट एसी में ज़्यादा लगता है, सेकंड एसी में कम लगता है और थर्ड एसी में उससे थोड़ा कम लगता है। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।